डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक है बायोलॉजी में देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ हैं, या इसे कहते हैं नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन से ऐसे आवश्यक पदार्थ होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हम बताएंगे आप लोगों को कि जो जल होता है, देखेंगे जल है, इसके अलावा क्लोरोफिल है, इसके अलावा सनलाइट है, ठीक है, और सनलाइट के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है। ये सभी के सभी जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम कच्चे पदार्थ भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं, इन पदार्थों को ही हम प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थ कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। तो ये सभी के सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रॉ मटेरियल या कच्चे पदार्थ कहते हैं। इन्हीं के बारे में हमें जानना है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। तो अगला जो इसमें टॉपिक होगा वो होगा सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। देखिए सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश जो होता है आवश्यक है। अभी मैं बताया हूँ कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसे रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे जल है, क्लोरोफिल है, ठीक है, इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सभी के सभी रॉ मटेरियल है। इन्हीं को हमें सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्लोरोफिल आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इन्हीं बातों को हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो इसे हम चाहें तो प्रयोगशाला में इसे प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो हम 4 बिंदु के रूप में हम बताएंगे उनमें से एक बोर्ड में से अक्सर आता है। ठीक है, इसलिए इस चारों को आप लोग तैयार कर लेंगे। बहुत इजी है, केवल थोड़ा सा समझ लें तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, बहुत इजी है। तो देखिए सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश जो होता है या सूर्य का प्रकाश जो होता है आवश्यक है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है, कुछ ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। इन्हीं ऑपरेटर्सों का हम लोग सहयोग लेते हैं और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश आवश्यक, इस बात को हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लेंगे, तो इसमें आवश्यक जो सामग्री होगा वो होगा काला कागज होगा, ठीक है, गमले में लगा हुआ एक पौधा होगा, और इसके साथ साथ आयोडीन सॉल्यूशन होगा, एथिल अल्कोहल होगा। इन सभी पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है इस प्रयोग को करने के लिए। तो इसमें आवश्यक सामग्री देखेंगे, आवश्यक सामग्री क्या क्या होगा, तो गमले में लगा
C2H5OH एथिल अल्कोहल, इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो देखेंगे इन सभी पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है आदि कर दिया जाए। ठीक है, गमले में लगा एक पौधा लेंगे, दूसरा काला कागज लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे या आयोडीन विलयन कहते हैं, और एथिल अल्कोहल, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आवश्यक सामग्री है। अब देखिए इसको प्रयोग कैसे करेंगे। प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे कि गमले में लगे एक पौधा ले लेंगे। गमले में मान लीजिए ये गमला है, ये गमला है, और गमले में लगे एक पौधा ले लीजिए। गमले में लगे एक पौधा लेंगे, उस गमले में लगे पौधे को लेकर लगभग 48 से 72 घंटे तक अंधेरे कमरे में पहले रख देंगे। लगभग 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। अंधेरे कमरे में इसलिए रखा जाता है कि जो पत्ती की कोशिकाओं में स्टार्च बना है, मंड बना है, उस मंड का पौधे उपयोग कर लें। जब 72 घंटे के बाद उस गमले में लगे पौधे को बाहर निकालते हैं अंधेरे से, तो वह पौधा जो है मुरझाया हुआ दिखाई देता है, पत्तियां जो है सिकुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया न होने के कारण भोजन का निर्माण नहीं हो पाया पत्ती की कोशिकाओं में, और इसलिए पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि उसको लाकर उस गमले में लगे पौधे के एक पत्ती पर काले कागज ऊपर और नीचे दोनों ओर साइड लगा देंगे। जैसे ये पत्ती है, ऊपर भी लगा देंगे, नीचे भी लगा देंगे, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार क्या करेंगे, काला कागज जो है लगा देंगे। ठीक है, और इसे पिन से पिन अप कर देंगे ऊपर नीचे दोनों साइड। काला कागज इसलिए लगाया जाता है कि काला कागज जब लगा देंगे तो उस पर सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद इस सभी सिस्टम को, इस सभी तंत्र को सूर्य के प्रकाश में लाकर रख देंगे। यानी गमले सहित जो भी पौधा है उसको सूर्य के प्रकाश में लगभग 5 से 6 घंटे तक धूप में रख देंगे। 5 से 6 घंटे में जब रखा जाता है तो सूर्य का प्रकाश जब इस पौधे पे पड़ता है तो प्रकाश संश्लेषण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम काला कागज लगाए हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए उतने भाग में जहाँ तक काला कागज है उतने भाग में सूर्य के प्रकाश न पड़ने के कारण वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो स्टार्च का निर्माण भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस पत्ते को तोड़ेंगे और तोड़कर, मान लीजिए ये पत्ती तोड़ लिया गया, ठीक है, और उस पत्ती को तोड़कर जहाँ पे हम काला कागज लगाए हैं वहाँ पर मार्क कर देंगे, वहाँ पर पेंसिल से लाइनिंग कर देंगे, वहाँ पर मार्क कर देंगे जहाँ पे हम काला कागज लगाए हैं। अब इसको लाकर एल्कोहल में बॉयल करेंगे। एल्कोहल में इस पत्ती को बॉयल इसलिए किया जाता है कि पत्ती में जितने भी क्लोरोफिल होते हैं वो सभी के सभी क्लोरोफिल नष्ट हो जाए। ठीक है, इस प्रकार यह पत्ती बाद में जब एल्कोहल में बॉयल किया जाता है तो वो रंगहीन हो जाती है, पूरा का पूरा पत्ती ही कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। अब इस पत्ती को लेकर वाटर बाथ करेंगे, वाटर मतलब पानी से साफ कर देंगे। ठीक है, फिर उस पर आयोडीन सॉल्यूशन गिराएंगे। इस पर क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन गिराएंगे। ठीक है, I2 सॉल्यूशन, आयोडीन विलयन है, आयोडीन विलयन गिराएंगे तो देखेंगे जहाँ पर हम काला कागज लगाए हैं वहाँ पर आयोडीन विलयन जब गिराएंगे तो वहाँ पर कोई कलर नहीं बनता है, अर्थात रंगहीन हो जाता है। और जिस भाग पर काला कागज नहीं लगाए हैं वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर नीला रंग हो जाता है। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे नीला रंग हो जाएगा, नीला, यहाँ पर भी नीला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रंगहीन हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा। तो अब सोचेंगे क्यों यहाँ पे नीला हो गया, तो नीला इसलिए हुआ कि जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई और मंड का निर्माण हुआ।
ठीक है। और मंड जो होता है, स्टार्च जो होता है, आयोडीन सॉल्यूशन से क्रिया करके नीला रंग बनाता है। तो जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुआ वहाँ पे स्टार्च बना, इसलिए स्टार्च से आयोडीन सॉल्यूशन क्रिया करके नीला रंग बना दिया। लेकिन जहाँ पे काला कागज हम लगाए थे वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई और वहाँ पर स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए जब वहाँ पर स्टार्च है ही नहीं तो आयोडीन सॉल्यूशन उससे क्रिया नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पर नीला रंग नहीं बनता है। क्या बनता है? रंगहीन बनता है। इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की। बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण क्रिया होना संभव नहीं है। तो यह प्रयोग द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। अंत में निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष में यही लिखेंगे कि सूर्य की प्रकाश, काले कागज पर सूर्य की प्रकाश न पड़ने के कारण, ठीक है, वहाँ पे स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, जिससे आयोडीन सॉल्यूशन उससे क्रिया नहीं कर पाई और नीला रंग नहीं बन पाया, अर्थात रंगहीन रंग बन गया। और जहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन गिराया नीला रंग बन गया, अर्थात वहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई। तो इस प्रकार ये लिखेंगे आप लोग, इसे बढ़िया से व्यवस्थित नोट्स बनाएंगे। तो ये पहला है कि सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। बहुत सिंपल है, इस प्रयोग को केवल समझ लें तो अपने शब्दों में लिख लेंगे। अगर परीक्षा में आए तो इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे। पहले आवश्यक सामग्री लिखेंगे, फिर प्रयोग विधि लिखेंगे। तो प्रयोग विधि में देखेंगे, पहले आवश्यक सामग्री लिखेंगे। तो आवश्यक सामग्री में अभी मैं बताया हूँ। तब दूसरा क्या लिखेंगे? प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि में जो भी क्रियाएं हम किए हैं, ठीक है, वो सभी की सभी बातें अपने शब्दों में लिख लेंगे। अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष के बारे में मैं बताया हूँ, उन्हीं बातों को लिख देना है। इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये बोर्ड में अक्सर पूछता है और 4 नंबर में पूछता है, ठीक है, इसलिए इससे बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। लगभग इसमें 3-4 और है और बताना है। तो आज के लिए केवल एक ही प्रयोग, कल 2 या 3 बता देंगे ताकि यह जल्दी से समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।